हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कैसे करें और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को किन किन केसों में हमें सरेंडर करना पड़ता है। सबसे पहले हम सर्विसेज में जाते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन, देन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस पर जाते ही हमारे पास विंडो आती है ओपन करके, जिसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस पे क्लिक करना पड़ता है, या तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं। अगर हमने जो पहले जीएसटी नंबर देते रजिस्टर करते टाइम में हमने जो जीएसटी नंबर में एड्रेस दिया था, उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो हम उसे यहाँ पे 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं, या चाहे तो अगर हमें सेम रखना है तो सेम रख सकते हैं। जैसे एड्रेसेस सेम एज अ वो क्लिक करते हैं, ये सारा सेम ऐड आ जाएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं रीजंस फॉर कैंसिलेशन के। ये वो रीजंस है जिनकी वजह से एक फर्म या कंपनी जो है क्लोज करनी पड़ती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना पड़ता है। जैसे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन, मतलब अगर हमारा पहले जो हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया था वो इंडिविजुअल करवाया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लें हम अपने बिजनेस को, या बिजनेस से हम कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनर इंडिविजुअल से कंपनी या किसी में कर देते हैं, तो हमारा जो पैन नंबर न्यू बनता है, जिसकी वजह से हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी न्यू लेना पड़ता है, तो हम ये सरेंडर करते हैं हमारा पुराना वाला। फिर उसके बाद सीज टू बी लाइबल टू पे टैक्स, अगर हम जिसमें सेल करते हैं उसमें अगर अब टैक्स नहीं लगता तो उस केस में भी हमें सरेंडर करना पड़ता है, उसके लिए हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है। देन आगे डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस, नाम से ही पता चलता है कि अगर हमारा बिजनेस जो है अब बंद हो चुका है, हम उसमें वर्क नहीं करते, किसी तरह की सेल नहीं करते, तो उस टाइम में हम बिज़नेस को क्लोज़ करते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देते हैं। अदर रीज़न देना पड़ता है, कुछ जो भी हमारा रीज़न है किस वजह से हम कैंसिल करना चाहते हैं उसके लिए। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, लीज्ड और अदरवाइज, अगर आपका इन किसी रीज़न से बिज़नेस क्लोज़ हो रहा है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में, तो आप सरेंडर करते हैं। फिर डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी हम जीएसटी को सरेंडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है बिज़नेस क्लोज हो रहा है, तो इसमें हम बिज़नेस क्लोजर डाल देते हैं। डेट में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमें जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब हम कैंसिल कर देते हैं, उससे आज की डेट से 30 दिन तक ही हम कैंसिल का डेट ले सकते हैं। जैसे अगर हमारी डेट आज मान लो सपोज़ करो 12 तारीख है, तो हम लास्ट 13, अगर हम 12/11 भी कर देते हैं, जैसे 11/11/2022 इस डेट का अगर हम करते हैं तो ये कैंसिल नहीं उठाएगा, क्योंकि लास्ट 30 डेज़ का ही उठाता है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शंस, जो हमारा टैक्स बन रहा है, अगर हमारा कुछ टैक्स पेबल बच रहा है तो उसकी, और हमने उसको पेमेंट करा है, पेमेंट हम यहाँ नहीं करते, DRC-03 फॉर्म होता है उसमें फिल करते हैं, पेमेंट उसके लिए होता है, लेकिन उसमें जो हमने पेमेंट करी उसकी डिटेल हमें देनी पड़ती है, और वो डिटेल यहाँ पे डालते हैं। जैसे आपका कुछ इनपुट पड़ा हो तो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, IGST, ठीक है, कैपिटल गुड्स, इस तरीके से जो भी आपने पेमेंट करी है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देनी पड़ेगी, डिटेल्स, एक तरह से आप समरी कह सकते हैं इसे। देन उसके बाद आता है आपका सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे डेट नहीं उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज़ का ही हम ले सकते हैं अप्रूवल। अगर हम इसको 13 तारीख भी कर दें तो ये उठा लेगा, लेकिन मैं ज़्यादातर आज की डेट उठाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रहता है। 12/12/2022 कर देते हैं, देन सेव एंड कंटिन्यू, अब ये उठा लेगा, देखिए उठा लिया। देन उसके बाद वेरीफाई करेंगे हम, न्यू दिल्ली प्लेस डाल दिया हमने, सबमिट विद EVC भी कर सकते हैं आप, या सबमिट विद DSC भी कर सकते हैं। OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP करते हैं, ये हमारा सक्सेसफुल दिखा दिया। अब ये विदिन 15 डेज़ में हमारे पास मेल आ जाएगी कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि सिर्फ हमें एप्लीकेशन डालने से ये सरेंडर नहीं होता हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसके लिए हमें GSTR 10 भी फाइल करनी पड़ती है।
जो हमारा जो लास्ट प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जीएसटी या 10 फाइल करने के बाद ही हमारे जो फाइनल मानते हैं कि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देने की बात होती है कि जब तक हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल पूरी तरह से नहीं होता तब तक हमें जीएसटी R1 और 3 भी दोनों फाइल करते रहनी पड़ती है, वरना हमें लेट पेनल्टी भी फाइल करनी पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने एप्लीकेशन सबमिट तो आज करा है लेकिन उसके 1 साल बाद तक हमें 3B और R1 फाइल करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें, अगर हम ध्यान नहीं देते तो उसकी कैंसिलेशन हो कि हमें लेट फीस पे करनी पड़ जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।